हेलो दोस्तों, मैं सतीश राय। मेरे YouTube चैनल बेस्ट क्लासेस फॉर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.7 भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 1 में हमने प्रश्न 4 तक पढ़ा दिया है। जो भी दोस्त अभी भाग 1 नहीं देखे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके देख लेंगे। आज हमको प्रश्न 5 से पढ़ना है, तो आइए देखते हैं प्रश्न 5 क्या है। ठीक है, प्रश्न 5 है, एक त्रिभुज एबीसी में कोण C बराबर 3 कोण B बराबर 2 कोण A प्लस कोण B है। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो जानते हैं दोस्तों क्या होता है, वह आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी होती है उसे त्रिभुज कहते हैं। हम मान लीजिए त्रिभुज है, इसके कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। मान लीजिए यह कोण A है, यह A है, यह क्या है? B है, यह C है। आपको यह भी मालूम होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। क्लास 9 में आपको पढ़ाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम हल करेंगे इसको। यहाँ पे हल करेंगे तो लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों? 180 होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या दिया? A प्लस बी। तो अगर हम यहाँ से A प्लस बी निकालना चाहें, कोण A प्लस कोण B, तो 180 प्लस में इसको पक्षांतर करेंगे तो कितना होगा? माइनस का C हो जाएगा। और आपका दिया है उसको ले लेते हैं, देखेंगे क्या दिया है। ये जो देखिए कोण C 3 कोण B के बराबर है, कोण C 2 कोण A प्लस कोण B के भी बराबर है। ठीक है, तीनों आपस में क्या है? बराबर है। तो यहाँ पे कोण C का वैल्यू दिया है 2 कोण A प्लस कोण B, और यहाँ से देखेंगे कोण A प्लस कोण B का वैल्यू कितना है? 180 माइनस कोण C। तो यहाँ पे रख देंगे 2, यहाँ पे हो जाएगा 180 माइनस कोण C, यानी कोण C बराबर गुणा कराएंगे 18 दूना 36 360 माइनस 2 कोण C, इसको इधर करेंगे कोण C प्लस 2 कोण C बराबर कितना होगा? 360, यानी कि 3 कोण C बराबर 360, यानी कोण C बराबर 360 बटे का 3, यानी कोण C बराबर हो जाएगा 3 एकम 3 दूना 120 डिग्री। कोण C का वैल्यू कितना आ गया? 120 आ गया। ठीक है, तथा ये भी दिया है, क्या दिया है? ये जो कोण C है 3 कोण B के बराबर है, कोण C बराबर 3 कोण B दिया दोस्तों। या यहाँ से कोण B बराबर 3 को इधर पक्षांतर कर देंगे, कोण C बटा कितना हो जाएगा? 3, यानी कि कोण B बराबर, कोण C का वैल्यू आपके पास कितना है? 120 बटा 3, यानी कोण B बराबर हो जाएगा 3 चौक 12 40 डिग्री। कितना हो जाएगा दोस्तों? 40 अंश। अब B और C निकल गया, आपको क्या निकालना है? A निकालना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, वही ले लेंगे हम। देखिए कोण C किसके बराबर है? या देखिए A भी इसके बराबर है, या देख सकते हैं पुनः कोण C जो है किसके बराबर है? 2 कोण A प्लस कोण B के बराबर है। कोण C का वैल्यू 120, 2 कोण A प्लस कोण B का वैल्यू कितना है दोस्तों? 40। इधर करेंगे तो 120 बटा 2 बराबर कोण A प्लस 40। ठीक है दोस्तों, यानी कोण A बराबर हो जाएगा कितना होगा? 60, 6 दूना 12 प्लस 75 करेंगे माइनस का 40। ठीक है दोस्तों, या कोण A बराबर हो जाएगा कितना होगा? 20 हो गया दोस्तों। अतः देखेंगे कोण A बराबर 20 डिग्री। ठीक है, कोण B बराबर कितना आ गया दोस्तों? 40 डिग्री। ठीक है, और कोण C बराबर कितना है? 120 डिग्री। जोड़िए 120 40 160 20 180, तीनों का कितना हो गया? 180। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, प्रश्न 6 है दोस्तों, समीकरणों 5x माइनस वाई बराबर 5 और 3x माइनस वाई बराबर 3 के ग्राफ खींचिए। इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए। तो आपको ग्राफ खींचना पर एक्सरसाइज 1 से ही आपको बताया जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, यहाँ पे इन दोनों से ग्राफ खींचना है। ग्राफ जो हम खींचेंगे तो y अक्ष के साथ एक त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक निकला है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल का भी क्या करना? परिकलन गणना करना है। ठीक है, तो हम आइए हम करते हैं। तो आपको यहाँ पे दिया है, क्या दिया है? समीकरण 5x माइनस वाई बराबर 5, इसे क्या मान लेंगे? 1, तथा दूसरा क्या दिया है? 3x माइनस वाई बराबर 3, इसे क्या मान लेंगे आप? 2 मान लेंगे दोस्तों।
तो आपको बताए थे कि ग्राफ खींचने के लिए हमको निर्देशांक की आवश्यकता पड़ती है। तो जो निर्देशांक होता है किससे निकलता है? समीकरण दिए गए समीकरण से। तो हम पहले ले लेते हैं समीकरण 1 से। एक क्या है आपका 5x माइनस वाई बराबर 5, यानी कि आपका y बराबर माइनस 55 का प्लस हो जाएगा, 5x माइनस का हो जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे सारी बना लेंगे या वैल्यू भी रख के आप फाइंड कर सकते हैं। इसमें वैल्यू रखेंगे तो आप रखेंगे किसका वैल्यू, x का, तो आएगा y का वैल्यू कितना 5x माइनस 5 में रखते हैं। क्या रखेंगे दोस्तों, जो मर्जी रख सकते हैं, ध्यान दीजिए। अगर हम x का वैल्यू 0 रखते हैं, ठीक है, तो 5 0 0, y का वैल्यू कितना आएगा माइनस का 5। x का वैल्यू 1 रखते हैं, 5 1 5, 5 में से 5 जाएगा कितना होगा 0। x का वैल्यू 2 रखते हैं तो 5 2 10, 5 10 में से 5 जाएगा कितना होगा प्लस का 5। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से प्राप्त बिंदुएं क्या है, a मान लीजिए, पहले x लिखते हैं हमेशा 0 माइनस 5, b 1 0 तथा c 2 5 है। यह तो किससे मिल गया दोस्तों, समीकरण 1 से मिला। अब ले लेंगे समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से। ठीक है, तो 2 आपका यहाँ पे है, तो यहाँ पे y का वैल्यू हो जाएगा 3x माइनस 3। क्या हो जाएगा 3x माइनस 3। वही काम यहाँ पे भी करेंगे, क्या आप x का वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा किसमें से, 3x माइनस 3 में से। ठीक है, आइए देखते हैं वही काम। अगर यहाँ पे हम 1 रखते हैं, 3 1 3 में से 3 जाएगा कितना होगा दोस्तों 0। यहाँ पे 0 रखते हैं, 3 से 0 गुणा करेंगे 0 होगा, चाहे आइए रखते हैं यहाँ पर, यहाँ पे 0 रखते हैं, 3 में 0 गुणा करेंगे 0 होगा, 0 में से माइनस 3 जाएगा तो माइनस का 3। प्लस का 1 रखते हैं तो 3 1 3, 3 में 3 जाएगा तो 0, 2 रखते हैं 3 2 6, 6 में 3 जाएगा कितना होगा दोस्तों 3। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं समीकरण 2 से प्राप्त बिंदुएं क्या है, p 0 माइनस 3 q कितना है 1 0 तथा r 2 3 है। हो गया दोस्तों, तो आप लिख सकते हैं क्या कि समीकरण 1 व 2 से प्राप्त बिंदुओं, 1 व 2 से प्राप्त बिंदुओं को ग्राफ पर निम्न प्रकार आलेखित कर सकते हैं। ग्राफ को निम्न प्रकार आलेखित कर सकते हैं। आइए, तो ग्राफ पे आलेखित करने के लिए 2 अक्षर की आवश्यकता थी, आपको बताया गया था। यह है आपका x अक्ष, यह x डैश हो जाएगा। ठीक है, यह आपका क्या है दोस्तों y अक्ष, तो y और y डैश होता है। ठीक है, यह आपको मूल बिंदु होता है 0, धनात्मक होता है 1 2 3 4 और 5। मूल बिंदु से दाएं x अक्ष पे धनात्मक होता है, बाएं का होता है ऋणात्मक -1 -2 -3 -4 -5। y अक्ष पे धनात्मक होता है मूल बिंदु से ऊपर 1 2 3 4 5। नीचे क्या होता है ऋणात्मक होता है -1 -2 -3 -4 -5। आइए हम ग्राफ को आलेखित करते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, पहले यहाँ पे आएंगे, x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू -5 है, यानी कि इसका मतलब केवल y पे होगा। 0 का -5 केवल y अक्ष पे होता है, -5 y पे कहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे। यह बिंदु आपका a है, 0 -5 यह। ठीक है दोस्तों, अब b देखेंगे, x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 0 है। तो यहाँ देखेंगे यहाँ x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 0, यानी कि यहाँ हो जाएगा b 1 0। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 2 है x का वैल्यू तो y का वैल्यू 5 है, तो x का वैल्यू 2 y का वैल्यू प्लस का 5 यहाँ पे है। यहाँ पर आएगा दोस्तों c 2 5। तो ऐसे इससे होते हुए एक आप रेखा खींच देंगे, ऐसे इसके साथ खींचेंगे सीधा आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ एक रेखा। ठीक है, आइए दूसरे समीकरण से जो पॉइंट मिला उसको ग्राफ को निर्देशित करते हैं।
यहाँ पे 0 है -3 यानी कि y पे चलेगा केवल -3। यहाँ पे है आपका यह बिंदु है आपका P 0, -3, ठीक है। अगला देखते हैं 1, 0। यहाँ 1, 0 तो यहीं पे होगा, क्या होगा, यहीं पे होगा 1, 0 यहीं पे होगा P, यहाँ पे Q मान सकते हैं, ठीक है। 1, 0 यही है। उसके बाद 2, 3, यह 2 है तो यह 3 है, यह 2 है तो यह 3 है। यहाँ होगा दोस्तों R 2, 3, ठीक है। यहाँ से ऐसे आपको देखा जाएगा, करते हैं। देखिए क्या, देखिए y इस पे हो रहा है क्या कि APB चाहे APQ कुछ भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि अतः ग्राफ y अक्ष पर त्रिभुज APB या त्रिभुज APQ दोनों कर सकते हैं, बना रहा है जिसका निर्देशांक A कितना दोस्तों 0, -5, B T ले लीजिए कितना है 0, -3 तथा B 1, 0 या वही है Q 1, 0 है, ठीक है दोस्तों। अब इसी से आपको क्या करना है, इस त्रिभुज का जो यह त्रिभुज बना उसका क्षेत्रफल का परिकलन करना, गणना करना। आइए आगे करते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1, ठीक है दोस्तों, प्लस x3 y1 - y2। यह कब होता है, जब त्रिभुज के तीनों निर्देशांक आपको मालूम हो तब। कहेंगे सर x1 y1 y2 यह सब क्या है, तो यहाँ पे यह जो तीनों बिंदु है वही x1 y1 y2 है, ठीक है। तो इसको हम देखिए कैसे करेंगे, मान लेंगे, माना जो यहाँ पे है a वाला, तो x1 का वैल्यू 0, y1 का वैल्यू क्या होगा -5, ठीक है। b जो है, ठीक है, यहाँ पे x2 का वैल्यू यह होगा p 0, y2 का वैल्यू कितना होगा -3 यह होगा। यह जो है x3 का वैल्यू होगा 1, y3 का वैल्यू कितना होगा आपका 0, ठीक है। यह वैल्यू आप इसमें रख दीजिए उठा के। तो कौन सा त्रिभुज का निकालना है, त्रिभुज किसका हम निकालना है APB का क्षेत्रफल, यहाँ हो जाएगा 1/2, ठीक है। x1 का वैल्यू 0, y2 कितना है -3 माइनस y3 कितना है दोस्तों 0 प्लस x2 कितना है 0, y3 कितना है 0 माइनस y1 कितना है माइनस है, माइनस माइनस कितना होगा प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस x3 आपके पास कितना है दोस्तों 1, ठीक है। y1 कितना है -5, y2 -3 यानी कि माइनस, और ऑलरेडी फॉर्मूला माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा यानी 1/2, यह तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 3 में से 5 घटाएंगे तो -2, यानी कि यहाँ हो जाएगा 1/2 गुणे -2 कैंसिल, यानी कि -1। तो यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है, क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। अब जब दूरी नापेंगे तो कभी ऋणात्मक नापते हैं नहीं, थोड़ा सा भी नापेंगे धनात्मक होता है। तो दूरी पर क्या, क्षेत्रफल एक प्रकार का दूरी है, यानी क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए हम कह सकते हैं अतः त्रिभुज APB का क्षेत्रफल कितना होगा, ऋण चिन्ह छोड़ देंगे, +1 वर्ग इकाई, क्या होगा दोस्तों वर्ग इकाई, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। प्रश्न 7 है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। तो रैखिक समीकरणों के युग्म को हल करना आपको 3 विधि बताया गया है, कौन कौन, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। जो आपको उचित लगे वह विधि लगा के आप इसमें हल कर सकते हैं, या किसी विधि का नाम नहीं रखा, केवल हल करने का कहा है, किसी विधि से कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं। तो हमें यहाँ देखते हैं, जब हल करना है किसी हम समीकरण 1 मान लेंगे, इससे क्या मान लेंगे समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे यहाँ पे हम क्या करें, किसी एक का गुणांक समान बना के विलोपन विधि द्वारा हल कर देते हैं। देखिए तो यहाँ देखेंगे
यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे पी है, तो हम इसमें से पी से गुणा करेंगे तो पी क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे क्यू से गुणा कराएंगे तो पी क्यूब हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल कट जाएगा। ठीक है, तो हम किससे लगाएंगे, विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा इसको हम सॉल्व करते आएंगे, देखते हैं। उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, समीकरण में किससे गुणा करना पड़ेगा, पी से, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 गुणे पी। ठीक है दोस्तों, और 2 में किससे गुणा करना पड़ेगा, क्यू से, और उसके बाद हमको जोड़ना है प्लस, देख सकते हैं समीकरण 2 गुणे क्यूब से। ठीक है, तो इसमें पी से क्या करेंगे, पी से गुणा करेंगे, तो p इंटू पी क्या हो जाएगा आपका, पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई इंटू पी। ठीक है, p क्या हो जाएगा, या p से p में होगा तो p स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका, p क्यू हो जाएगा। ठीक है, इसमें किससे q से करना है, q इंटू क्यू कितना होगा, q स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस p में क्यूब से होगा तो p क्यूब वाई, देखिए इसमें होगा तो p क्यूब और प्लस यहाँ पे q इंटू क्यू कितना हो जाएगा, q स्क्वायर। ठीक है, जोड़ना है तो यहाँ देखिए सेम हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इंटू क्या बच जाएगा आपका, x बच जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ देखेंगे माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ पर आपको हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, यानी x बराबर आपका हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बटा यहाँ पर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, यह क्या वैसे है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब यह वैल्यू उठाकर किस में रख सकते हैं, 1 या 2 किसी में रख सकते हैं, तो यहाँ आप लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, p गुणे 1 प्लस क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू है, यानी कि p प्लस क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू, p से p क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी क्यू वाई बराबर हो जाएगा माइनस का क्यू, यानी कि y बराबर हो जाएगा माइनस क्यू गुणा पठांतर करके भाग बटा क्यू, यानी कि y बराबर कितना होगा, माइनस का 1 हो गया दोस्तों। अतः आपका x का वैल्यू 1 आ गया, y का वैल्यू माइनस का 1, यही क्या होगा, समीकरण का हल होगा। ठीक है, प्रश्न 2 है ax प्लस by इक्वल c और bx प्लस ay इक्वल 1 प्लस c को क्या करना है, हल करना है। सेम जैसे पहला बताए थे तो समस्या दूसरा लगेगा, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, इसे क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, हम क्या करेंगे, किसी एक गुणा का सेम बनाएंगे, या तो x का बनाइए या तो y का बनाइए। अगर हम y का बनाते हैं तो b है तो इसमें a से गुणा करना पड़ेगा, ये तो है किससे करना पड़ेगा दोस्तों, b से करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख किस विधि से तो हम लगा रहे हैं, विलोपन विधि द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब आइए इसमें हम किससे गुणा कर दें, a से कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 गुणे a, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि दोनों का चिन्ह क्या समान है। यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 2 गुणे 20, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल क्या हो जाएगा, ए सी। ठीक है सुनो, यहाँ पे b से करेंगे b टू बी स्क्वायर, यहाँ पे b से होगा तो क्या होगा, ए बी वाई, और यहाँ देखिए b से होगा तो b से 1 होगा तो b, और b से ac में होगा तो क्या होगा, b से घटाएंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपका बचेगा क्या दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू क्या होगा x, दोनों x से कॉमन निकल लिए, यहाँ पर बचेगा क्या, ए सी माइनस बी सी माइनस का b, यह बचेगा। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों x बराबर, ध्यान दीजिए इसमें हम c कॉमन कर लेते हैं, तो c कॉमन करें क्या बचेगा, a माइनस b बचेगा, और माइनस यहाँ पे क्या दोस्तों b बटा, यहाँ से गुणा है तो इधर आगे क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यह किसका वैल्यू हो गया दोस्तों, x का वैल्यू हो गया। यह वैल्यू उठा किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर इसमें रखेंगे तो a, ठीक है दोस्तों, x का वैल्यू क्या है, c a माइनस b बटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यह है प्लस क्या है आपका बी वाई बराबर क्या है, c है। ठीक है दोस्तों, इसको हम इधर पक्षांतर करते हैं, बी वाई बराबर c, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे क्या a c
a माइनस बी बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाई हो जाएगा दोस्तों। देखिए इसका में एक है तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ पे होगा, देखिए ए स्क्वायर से सी में होगा तो ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर से सी में होगा तो माइनस बी स्क्वायर सी। हम ए से अंदर गुणा करा देते हैं तो ए से सी में होगा तो ए सी से इसी में होगा तो माइनस ए स्क्वायर सी हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए बी क्या हो जाएगा, ए से बी में होगा तो ए बी और ये सी है तो ए बी सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ए से बी में होगा तो ए बी, ठीक है दोस्तों, हो जाएगा बटा क्या है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, बी वाई इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा है माइनस का बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी प्लस क्या बचा है ए बी बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह बचा है दोस्तों। ठीक है, अब आप क्या करेंगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे यानी कि बी वाई इक्वल हो जाएगा, बी कॉमन कर लीजिए, क्या कॉमन कर लेंगे बी, तो बी कॉमन करेंगे तो यहाँ पे माइनस का बी बचेगा, माइनस का बी सी, ठीक है, प्लस ए सी बचेगा प्लस क्या बचेगा केवल ए बचेगा, बी हमने कॉमन किया है, क्या बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी से बी क्या हो जाएगा कैंसिल, वाई बराबर हो जाएगा, ध्यान देंगे इसमें हम सी कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा ए माइनस बी, यहाँ पे प्लस का क्या है ए बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्यों x का वैल्यू है y का वैल्यू यह है। ठीक है, आइए प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3 है x बटा a माइनस y बटा b बराबर 1 तथा दूसरा समीकरण है ax प्लस by बराबर a स्क्वायर प्लस क्या है दोस्तों b स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, आइए हल करते हैं। तो आपको जो पहला इक्वेशन है x बटा a माइनस y बटा b, यहाँ पे 0 बराबर क्या है 0। ठीक है, तो हम तिरछा अगर गुणा करते हैं, ध्यान देंगे, या ऐसे कर सकते हैं x बटा a बराबर है क्या माइनस है, पक्षांतर करेंगे तो y बटा b, यानी x बराबर a बटा b इंटू वाई, इसे समीकरण क्या मानते हैं एक, क्या मान लेते हैं एक मान लेते हैं, तथा दूसरा दिया है आपका ax प्लस by बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसे हम क्या मान लेते हैं 2। इसको लगाते हैं प्रतिस्थापन विधि से, तो यहाँ जो x का वैल्यू हमने क्या ज्ञात किया उसको प्रतिस्थापित कर देते हैं किसमें 2 में, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो यह x का वैल्यू a बटा बी वाई, तो यहाँ पे a इंटू एक्स का वैल्यू क्या है a बटा बी इंटू वाई प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस क्या है आपका बी स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, तो ए से होगा कितना होगा ए स्क्वायर वाई, बी से तिरछा गुणा करेंगे बी स्क्वायर वाई बटा क्या है बी बराबर ए स्क्वायर प्लस क्या है दोस्तों बी स्क्वायर। यहाँ पे वाई आप कॉमन कर लेंगे तो वाई कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी से भाग इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा बी से, बी इंटू ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, या y बराबर आप लिख सकते हैं बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या है दोस्तों गुणा है, इधर आगे तो भाग होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे यहाँ क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कि y बराबर आपका क्या हो गया बी, y का वैल्यू क्या आ गया बी। यहाँ y का वैल्यू बी उठाकर किस में रखते हैं दोस्तों, इसमें रख देते हैं 1 में। ठीक है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, 1 में प्रतिस्थापित करेंगे हम x इक्वल a बटा b, y का वैल्यू दोस्तों क्या है b है, तो b से b कैंसिल, x बराबर क्या होगा दोस्तों a हो जाएगा। ठीक है, बताओ x बराबर a y बराबर b, इस समीकरण का हल है दोस्तों, यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट जो भी शेष प्रश्न आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व नहीं हो तो मैं अगले वीडियो में उस प्रश्न को सॉल्व करके डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों।